शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक ऐसा विधायक भी है जो अपने मतदाताओं के लिए अपना दरवाज़ा खोल के रखता है, और न केवल भोपाल में इनके बंगले का दरवाज़ा खुला रहता है, बल्कि मतदाताओं के ठहरने, उनके भोजन और उनके उपचार की सारी व्यवस्था भी ये विधायक खुद करते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक खबर बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो खुशी होगी कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सागर जिले के रैली के विधायक गोपाल भार्गव जी की। गोपाल भार्गव के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोपाल भार्गव 1985 से आज तक विधानसभा के लगातार सदस्य हैं। अंदाज लगाइए, 40 साल से लगातार 9 बार विधायक बन चुके हैं। अब वो विधायक कितने लोकप्रिय हैं, इससे अंदाज लगा लीजिए कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है रैली और गढ़ाकोटा, उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला कोई भी गरीब आदमी जो अपना उपचार नहीं करा पा रहा है, वो गढ़ाकोटा में इनका जो निवास है, जिसका नाम दिया गया है गणनायक, इस निवास पर जाए, वहाँ जाके अपनी बीमारी के बारे में बताए। वहाँ के लोग भोपाल से संपर्क करते हैं। यदि उनका उपचार सागर में हो सकता है तो सागर भेजते हैं, और यदि सागर में नहीं हो सकता है तो फिर भोपाल भेजा जाता है। आप सोचिए, और इसके लिए बाकायदा एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की रखी है, जिसका नाम है गोपाल जी निःशुल्क एम्बुलेंस। ये वहाँ से मरीजों को लेकर भोपाल लाते हैं। भोपाल में भी कहीं इधर उधर नहीं, गोपाल भार्गव जी के निवास पर 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, 200 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है, और इनके उपचार की पूरी व्यवस्था इनके कार्यालय द्वारा की जाती है। आज मैं ये खबर इसलिए भी बना रहा हूँ कि बड़ा संयोग है कि आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, जिन्हें हम बाल गोपाल के नाम से जानते हैं। और आज मुझे गोपाल भार्गव जी के बारे में जो जानकारियाँ मिली, तो निश्चित तौर पे मुझे लगा कि मुझे अपने मतदाताओं को बताना चाहिए कि कोई जननेता ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही गणनायक नहीं बन जाता है। उसके लिए उसके पीछे कितनी बड़ी कहानियाँ होती हैं। उसमें एक कहानी ये है, गोपाल भार्गव जी वहाँ सामूहिक विवाह कराते हैं। उन्हें अपने बेटे का विवाह सामूहिक विवाह में कराया। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन होता है। लेकिन आज जो गोपाल भार्गव जी के बेटे अभिषेक भार्गव ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी आज से कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि गोपाल जी का जो भोपाल वाला निवास है, वहाँ पर जो मरीजों के रहने की व्यवस्था है, हम उसको पुनः ठीक ठाक कर रहे हैं। लगभग 200 लोगों के रहने की व्यवस्था वहाँ की जा रही है। मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। ये भोपाल में गोपाल भार्गव जी का निवास है सरकारी, और इसके अंदर ही उन्होंने ये पूरी व्यवस्था का काम चल रहा है। अब ये लगभग अभी इस समय आज की तारीख में 20 लोग रुक सकते हैं, लेकिन इसके पहले 200 लोग रुकते थे। उसके बाद सुधारा जा रहा है ताकि मरीज जब इलाज करा के वापस आए और वो वहाँ रुक सके, या इलाज के लिए भेजा जा रहा हो, तो ये तमाम सारी व्यवस्था गोपाल भार्गव जी किया है। इन मरीजों के भोजन की व्यवस्था भी यही है, इन मरीजों के उपचार की व्यवस्था भी है, इन्हें गढ़ाकोटा से लाने और गढ़ाकोटा तक छोड़ने की व्यवस्था भी है, और ठहराने की व्यवस्था। नमस्कार, मैं अभिषेक गोपाल भार्गव। विगत कई वर्षों से भैया गोपाल भार्गव द्वारा हमारे क्षेत्र के मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, जिसमें पूर्व में तो उनके बंगले पर रुकने की व्यवस्था थी, और वहां पर जितने भी मरीज आते थे, उनके परिजन आते थे, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था रहती थी। कई वर्षों से यह योजना चल रही है, इसको हम अपना निजी प्रकल्प कहते हैं, और इसको हम साल दर साल और बेहतर बनाते जा रहे हैं। अभी कुछ वर्षों से हमने रविवार को यहाँ से एम्बुलेंस इत्यादि भेजना प्रारंभ किया है। पहले एक एम्बुलेंस जाया करती थी, फिर 2, 3, 4 जैसे मरीज और उनके परिजन होते हैं, उनके लिए हम लोग गढ़ाकोटा हमारे निवास से भोपाल निवास पर भेजने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जब मरीज वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमारा स्टाफ उनको अटेंड करता है,
उनके रुकने की व्यवस्था हमारे बंगले पर रहती है, भोजन की व्यवस्था बंगले पर रहती है। हम लगभग दिन में 2 टाइम भोजन और 2 बार नाश्ता उनके लिए देते हैं। सोमवार को जब सारे चिकित्सक अपने अपने अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं तो मरीजों से कंसल्ट करके और चिकित्सकों से भी परामर्श करके संबंधित बीमारी से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको हम दिखाते हैं और वहां पर उपस्थित सभी मरीजों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हम बनाते हैं, चाहे वह आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के शिक्षा अनुदान निधि से हो और हमारे सहयोग से हो। ये लगातार लंबे समय से हमारे यहाँ पर व्यवस्था चलती आ रही है। आप सोचिए, मैं मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 40 साल से हूँ यहाँ भोपाल में। मैंने अभी तक ये तो देखा है कि कुछ विधायक आते हैं, कुछ विधायकों के मतलब वो मतदाता आते हैं इलाज के लिए, वो फ़ोन कर देते हैं या मदद कर देते हैं, लेकिन कोई अपने सरकारी बंगले का दरवाज़ा खोल दे, ये मेरे ख्याल है मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले विधायक हैं जिन्होंने इस कदर अपने मतदाताओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब गोपाल भार्गव जी के यहाँ बच्चे का विवाह हुआ, बेटे का विवाह हुआ और एक बच्चा हुआ था, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के हर घर में लड्डू बंटवाए थे उनने। ये बहुत कम लोग करते हैं, बाकायदा लिस्ट बनी थी और एक एक घर पे लड्डू पहुंचाए थे, चाहे वो विरोधी हो, चाहे समर्थक हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, हर जगह लड्डू पहुंचे थे, वो भी मुझे याद है। लेकिन निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रेरणादायक है। क्या मध्य प्रदेश के दूसरे विधायक इससे प्रेरणा लेंगे? क्या विधायक गोपाल भार्गव जी के घर जाके उस व्यवस्था को समझेंगे कि विधायक जी किस तरह से अपने लोगों को जोड़ के रखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जो अपने नए विधायकों को प्रशिक्षण देती है वो गोपाल भार्गव जी की इस व्यवस्था को लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जो बोर्ड आपको देता है, जो आपको चुनता है, जो आपको अपना नेता मानता है, तो उसको आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसके सुख दुख में उसके साथ खड़े हों। वाकई गोपाल भार्गव जी ऐसे ही 9 बार चुन के नहीं आए हैं। गोपाल भार्गव जी ऐसे ही गणनायक नहीं कहलाते हैं। गोपाल भार्गव ऐसे ही 40 साल से हाउस में नहीं है। हमें अब देखना पड़ रहा है और हम देख के वाकई खुद भी आश्चर्यचकित हैं कि सरकारी बंगले में 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था करना, कहना बहुत आसान है, लेकिन उनको ठहराना, लाना, ले जाना, उपचार कराना, डॉक्टर से संपर्क करना, पूरी व्यवस्था बहुत मुश्किल है। लेकिन ये गोपाल भार्गव कैसे करते हैं? किसी दिन मैं उनको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, गोपाल भार्गव जी को या उनके सुपुत्र अभिषेक जी को, और उनसे समझने की कोशिश ज़रूर करूंगा। फिलहाल अभी एक ही खबर है कि गोपाल भार्गव जी के भोपाल बंगले पे काम चल रहा है और उनने अपने मतदाताओं को सूचना भेजी है कि अति आवश्यक होने पर ही आएँ। यानी अभी फिलहाल केवल 20 लोगों की व्यवस्था है, बाकी काम चल रहा है और ये काम 1 या 2 महीने में पूरा होगा। उसके बाद 200 लोग आ सकते हैं, ठहर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, वापस उनके ठहरने भेजने की व्यवस्था होगी। ये सारी चीज़ें फेसबुक पर अभिषेक ने लिखी हैं, अभिषेक भार्गव जी के जो सुपुत्र हैं उनने लिखी हैं। तो ये सूचना भी मैंने दी और लोगों को बताया कि मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में दूसरा विधायक कोई होगा जिसके इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हों और वो उनका उपचार कराता हो। निश्चित तौर पे हम साधुवाद देते हैं, हम ऐसे विधायक को की प्रशंसा करते हैं, खुले मंच से प्रशंसा करते हैं, जो गरीब लोगों के इलाज के लिए अपना सब कुछ त्यागे हुए हैं, सब कुछ न्यौछावर किए हुए हैं। एक जानकारी और दे दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक और गोपाल जी ने मिलकर एक वेदिका फाउंडेशन बनाया है। ये फाउंडेशन पूरे क्षेत्र में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनके हार्ट में छेद हो या कोई गंभीर बीमारी हो, इनका इलाज चाहे वो इंदौर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी कराना है तो ये वेदिका फाउंडेशन आगे आ रहा है, ये लगातार उपचार करा रहा है। मैं आपको एक फ़ोटो बताता हूँ। ये इस बच्ची का इलाज इस समय इंदौर में चल रहा है, ये फाउंडेशन ही इसका इलाज कर रहा है। और अब हमने इसमें एक चीज और जोड़ी है, क्योंकि क्या होता था कि ये इलाज की व्यवस्था तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन हम थोड़ा इसको सीमित करके रखते थे कि रैली विधानसभा क्षेत्र के लोग ही इसमें सम्मिलित हो पाते थे। लेकिन अब इसको थोड़ा और व्यापक करते हुए हमने वेदिका फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्मजात हृदय से ग्रसित होते हैं, रोग से ग्रसित होते हैं, उनके इलाज के लिए हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ की है। हमसे जो भी संपर्क करता है बच्चों के हृदय रोग से संबंधित, भोपाल में, इंदौर में डॉक्टर से परामर्श कर हम उनको वहां पर भेजते हैं
और उनका पूरा इको इत्यादि की जो जांच होती है हार्ट से रिलेटेड वो करते हैं। फिर डॉक्टर जब हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो हम उनके ऑपरेशन की व्यवस्था भी वहीं पर करते हैं। थोड़ा समय लगता है आगे पीछे डेट मिलने में, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में अपोलो अस्पताल इंदौर में एक बच्चे का हम लोगों ने इलाज कराया है वेदिका फाउंडेशन के माध्यम से। भगवान की कृपा से वह स्वस्थ है। तो यही हमारा एक प्रकल्प है जिसको करते हुए हम स्वयं भी आनंदित होते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, मनुष्य जन्म को हम साकार कर रहे हैं। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे जिस तरह गोपाल भार्गव जी लोगों के सुख दुख में साथ खड़े हैं, यही कारण है कि लोग गोपाल भार्गव को हमेशा उनके अलावा किसी की कल्पना नहीं करते कि वहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव भी जीत सकता है। और अच्छी बात यह है कि गोपाल भार्गव जी के इस मिशन को जो थामे हुए हैं वो उनके बेटे थामे हुए हैं, बेटे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पिता पुत्र दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपको यदि मेरा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, अपने विधायकों तक पहुँचाएँ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि कोई अच्छा काम किया है तो हम उतनी ताकत से बोलते हैं कि उसकी तारीफ करते हैं, और कहीं हमें लगता है कि कुछ कमी है तो उसमें भी हम पूरी ताकत झोंकते हैं। तो आज ये वाली खबर मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रेरणादायक लगी। मध्य प्रदेश नहीं, देश के सभी राज्यों के विधायकों को मेरा ये कार्यक्रम देखना चाहिए, और यदि संभव है तो आप 2 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से उपचार की शुरुआत करें। धीरे धीरे ये मिशन बन सकता है जैसे हमारे गोपाल जी ने बनाया हुआ है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।